बिहार के लोकसभा चुनाव के समर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई है। सीएम योगी सोमवार को औरंगाबाद जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान योगी अलग ही अंदाज में नजर आए। योगी ने कहा कि इस बार का चुनाव नेशन फर्स्ट बनाम फैमिली फर्स्ट का है। आप लोग राजद पर भरोसा मत कीजिए, ये लोग सिर्फ अपने परिवार को बढ़ाना जानते हैं। योगी ने कहा कि बिहार के अंदर तो लालू जी के परिवार को ही सीटें कम पड़ रही थी। लालू जी अपने परिवार तक ही सीमित रह गए। परिवार से आगे उनकी सोच है ही नहीं। विकास भी होना है तो परिवार का ही, और सीट भी मिलनी है तो सिर्फ परिवार को ही। योजनाओं का लाभ लेना है तो सिर्फ परिवार के लोगों को लेना है। हालांकि आप खुद जाएंगे कि एक परिवार यहाँ है तो एक परिवार इनका यूपी में भी है। यूपी की जनता तो पहले ही उनको जवाब दे चुकी है और अब बिहार के लोगों को भी जवाब देने के लिए तैयार होना होगा। इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी और बिहार का संबंध तो चोली दामन का है, कभी अलग नहीं होने वाला संबंध है ये। हमारे यहाँ संबोधन में जब बोलते हैं तो हम लोग कहते हैं जय सीताराम, पहले माता सीता का नाम लेते हैं तब राम का नाम लेते हैं। ये संबंध तो दोनों राज्यों के संबंध को जोड़कर मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम तो लालू जी से कहेंगे कि आप संख्या बढ़ाएं, यहाँ रहने के लिए फ्री में मकान तो मोदी जी दे ही रहे हैं। योगी ने कहा कि राजद के समय बिहार की पहचान की संकट खड़ी हो गई थी और फिर वही गुंडाराज ये लोग वापस लाना चाहते हैं। देखो, गुंडों का सबसे अच्छा इलाज यूपी में हो रहा है, आप लोग देख रहे हो ना। योगी ने कहा कि यूपी में गुंडों का कैसा उपचार हो रहा है। वहाँ अगर कोई व्यापारी और बेटियों के साथ छेड़छाड़ करता है या बुरा व्यवहार करता है तो उल्टा लटका दिया जाता है और नीचे से मिर्ची का झोंका अलग से दिया जाता है। उसमें भी वो लोग गले में पट्टी लगाकर चलते हैं कि बस एक बार जान बख्श दो, आगे से कोई गलती नहीं होगी। योगी ने कहा कि एक तरफ हमने भगवान राम के लिए अयोध्या में भव्य मंदिर बनाए तो दूसरी तरफ गुंडे और माफिया को राम नाम सत्य की यात्रा पर भी भेजने का काम किया। बोलचाल की भाषा में हम राम राम कहते हैं, मिलते हैं तो जय श्री राम कहते हैं, लेकिन जो कानून नहीं मानता उसको हम कहते हैं कि चलो तुम्हारा नाम सत्य हो जाए। योगी ने कहा कि आज नवरात्रि की सप्तमी तिथि है और महाकाली की पूजा होती है, तो आज लोग कितने आसानी से पूजा करने जाते हैं। कहीं कोई समस्या नहीं है तो बस विकसित भारत की परिकल्पना मोदी सरकार में ही की जा सकती है। कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने कभी जयप्रकाश जी को सम्मान नहीं दिया, कर्पूरी ठाकुर जी को कभी सम्मान नहीं दिया, और हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देकर के बिहार वासियों को भी सम्मान देने का काम किया है। बहनों भाइयों, यह भूमि बिहार की है, लोकतंत्र की प्रारंभिक भूमि के रूप में इसको जाना जाता है। यह देश के इतिहास को बनाने वाली भूमि है, दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाली भूमि है। लेकिन बहनों और भाइयों, लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ा संकट हमेशा राजनीति का प्राधिकरण, अपराधियों का राजनीतिकरण, जातिवादी और परिवारवादी राजनीति ही लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। और कल ही भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के कर कमलों से अपना संकल्प पत्र जारी किया है। संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जो बातें कही हैं कि चुनाव जो देश के अंदर 18वीं लोकसभा के लिए लड़ा जा रहा है, ये चुनाव नेशन फर्स्ट बनाम फैमिली फर्स्ट के बीच में होने जा रहा है। आप देखते होंगे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में जो बातें कही हैं, आत्मनिर्भर भारत का, विकसित भारत का, भारत को दुनिया के यानी ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करने वाले भारत का, उस भारत के लिए उन्होंने गरीब कल्याणकारी योजनाओं को मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने आगे भी बढ़ाने की बात कही। एक तरफ नौजवान के लिए आजीविका है, पीएम स्टार्टअप की योजना, पीएम स्टैंड अप की योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, और इस बार को संकल्प पत्र में एक बात और कह दी गई
अब तक 10 लाख रुपए तक का नौजवानों को ब्याज फ्री लोन मिलता था, अब इसकी राशि को बढ़ाकर के 20 लाख कर देंगे। बहनों भाइयों, आरजेडी रंगदारी वसूली से फुर्सत हो तब ना। आज रंग बीजेपी और एनडीए की सरकार में रंगदारी नहीं, स्ट्रीट वेंडर को पीएम स्वनिधि योजना का लाभ मिल रहा है और पीएम स्वनिधि का दायरा बढ़ा करके गांव के ठेला खोमचा रेड़ी लगाने वाले लोगों को, पटरी व्यवसायियों को भी इसका लाभ प्राप्त होगा। कल के संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा कर दी है। बहनों भाइयों, आरजेडी हो या उनके सहयोगी दल, ये तमंचा लहराने वाले लोग हैं, इनको टैबलेट से क्या मतलब, इसलिए डिजिटल इंडिया का विरोध करते हैं। और बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल आपको डिजिटल इंडिया में ले जाकर के आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार बनाने के एक सारथी के रूप में आगे बढ़ाना चाहते हैं।